हरे कृष्णा। तो हम सचिनंदन महाराज की ये पुस्तक लिविंग नेम से चर्चा कर रहे हैं। इसमें महाराज 3 चीज़ समझाया। तो महाराज बताते हैं कि कैसे भगवान के हरि नाम में 3 द्वार के माध्यम से हमको प्रवेश करना है, 3 स्टेप्स। तो पहला स्टेप है शरीर का द्वार, द डोर ऑफ द बॉडी। तो उसमें महाराज ने 3 चीज़ बताया कि कैसे है। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी तरीके से बैठना। दूसरा, स्पष्ट रूप से महामंत्र का उच्चारण करना। और तीसरा, हमारे कानों से सुनना, ध्यान से लिसनिंग। तो ये 3 चीज़ करेंगे, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग, तो हम शरीर के द्वार के माध्यम से आगे निकलेंगे, शरीर को सही उपयोग करेंगे भगवान के हरि नाम में। उसके बाद दूसरे द्वार में हमको प्रवेश करना है, वो है मन का द्वार। तो मन के द्वार के बारे में बताते हुए महाराज 2 चीज़ समझाते हैं। फोकस ऑन बीइंग प्रेजेंट, नॉट इन द पास्ट एंड फ्यूचर। तो हमको ट्रेन करना है अपने मन को वर्तमान काल में रहने के लिए, भूतकाल में नहीं, भविष्य काल में नहीं, वर्तमान काल में रहना है, खासकर जब करते हुए। दूसरा पॉइंट है कि मन को नियंत्रित करने में कि ब्रिंग द अटेंशन बैक। जब भी मन बाहर जाए, मन को वापस लेके आना है हरि नाम सुनने में। तो ये दूसरा द्वार है मन का। तो ये 2 चीज़ करेंगे, हम मन को सही उपयोग करेंगे भगवान के हरि नाम में। उसके बाद हम तीसरे द्वार में प्रवेश करते हैं, वो है हृदय का द्वार, द डोर ऑफ द हार्ट। तो इसका वर्णन करते हुए महाराज 3 चीज़ समझाते हैं। पहला, टू बिकम कॉन्शियस ऑफ अवर नीड फॉर कृष्णा। तो ये समझना कि कृष्ण मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं मेरे ज़िंदगी में, ये पहला चीज़। दूसरा, टू रिवाइव अ स्पिरिचुअल हार्ट बाय रीचिंग आउट टू कृष्णा इन आवर चैंटिंग। हमारा जो आध्यात्मिक हृदय है, जो शारीरिक हृदय और इमोशनल हृदय के नीचे जो आध्यात्मिक हृदय है, वहाँ तक पहुँचना और उसको भगवान के हरि नाम में कनेक्ट कराना, इमोशंस को भगवान के हरि नाम में कनेक्ट कराना। तो ये दूसरा चीज़ है हृदय का। और तीसरा है बेग फॉर मर्सी, स्पेसिफिकली फॉर सर्विस एंड शेल्टर। जब करते हुए हमको भगवान से भिक्षा मांगना है, खासकर सेवा के लिए और आश्रय के लिए। तो ये 3 चीज़ करेंगे तो हम हृदय के द्वार के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 द्वार है, शरीर का द्वार, मन का द्वार, हृदय का द्वार। अभी प्रश्न है कि हमने ये तीनों चीज़ अच्छे से किया, शरीर को उपयोग किया सही से, मन को उपयोग किया, हृदय से भी भगवान को पुकारेंगे, क्या हरि नाम तुरंत हमको रेसिप्रोकेट करेगा? क्या तुरंत हरि नाम का जो रिजल्ट है, जो कृपा है, तुरंत मिलेगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है समझना। ये 3 द्वार के बाद एक चौथा द्वार है, द 4th गेट, द लास्ट डोर। और ये कब खुलेगा? हमारे स्वयं के प्रयास से नहीं खुलता, भगवान का जब इच्छा होगा, कृपा होगा, तभी यह द्वार खुलेगा, अकॉर्डिंग टू द फ्री विल ऑफ कृष्णा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जो शिला प्रभुपाद के गुरु हैं, वो बोलते थे कृष्णा इज द सुप्रीम ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब है उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि भगवान मैंने ये 3 स्टेप कर लिया, अभी आपको दर्शन देना ही है, मुझे हरिनाम में रुचि प्राप्त होना ही है। नहीं, कृष्णा इज अ सुप्रीम ऑटोक्रेट। इसलिए कृष्ण का वर्णन करते हुए शब्द आता है स्वराट। कृष्ण स्वराट है, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं जगन्नाथपुरी गया था और मैं मंदिर गया था जगन्नाथ का दर्शन लेने के लिए। और मैं वहाँ पे जो पांडा है, मैं उनको पूछ रहा था दर्शन कब खुलेगा, कौन सा टाइम पे खुलेगा। तो वो पांडा मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, वो बोलने लगा जगन्नाथ समय के दास नहीं है, वो अपने स्वयं की इच्छा से दर्शन देंगे, मतलब जब उनका इच्छा तब दर्शन होगा। तो इसलिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि वी कांट फोर्स ओपन द डोर। आध्यात्मिक जगत का जो दरवाज़ा है उसको हम फोर्स ओपन नहीं कर सकते कि मुझे प्रवेश चाहिए, हड़ताल नहीं कर सकते, भगवान की इच्छा के अनुसार खुलेगा। तो ये 3 द्वार, शरीर का द्वार, मन का द्वार, हृदय का द्वार, उसका जो चाबी है, ताला है, वो हमारे हाथ में है। तो जो चौथा द्वार है भगवान की कृपा का,
वो उनके इच्छा अनुसार होगा। तो इसलिए वी हैव टू वेट फॉर हिज टाइम। हमारे टाइम टेबल के अनुसार नहीं मिलेगा भगवान की कृपा, उनके टाइम टेबल के अनुसार। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर कहानी है मुकुंद की। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, सब भक्तों को बुला के उनका इच्छा पूरा कर रहे थे, जो भी आध्यात्मिक इच्छा था सब पूरा कर रहे थे। पर भगवान ने एक ही भक्त को नहीं बुलाया, उनका नाम था मुकुंद। तो सब भक्त जाके भगवान को प्रार्थना याचना करने लगे कि आपने हम सब पे कृपा दिखाया है, मुकुंद पे भी कृपा दिखाइए। तो ये भक्तों का स्वभाव है, वो बाकी भक्तों को भी कृपा मिलते हुए देखना चाहता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उस समय भक्तों को बोलते हैं, मैं मुकुंद को कृपा नहीं दूंगा, उसको 10,000 जन्म तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद मैं कृपा दूंगा, क्योंकि उसने मेरे प्रति अपराध किया है। वैष्णवों के संग में रहता है तो भक्ति करता है, उसके बाद मायावादियों का भी संग करता है, इसलिए मैं उसको कृपा 10,000 जन्म के बाद दूंगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मुकुंद को 10,000 जन्म तक रुकना पड़ेगा। तो मुकुंद ये जब सुनते हैं इतना हर्षित होते हैं, इतना आनंद में आते हैं, उनको लगता है सिर्फ 10,000 जन्म में, ओनली इन 10,000 बर्थ्स आई विल गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो ये उनका दृष्टिकोण था, मनोभावना था कि भगवान की कृपा पाने के लिए रुकने के लिए तैयार। इसलिए रूप गोस्वामी अलग अलग सिम्टम्स बताते हैं सक्सेस के। अगर किसी को भक्ति में सफल होना है तो उसके अंदर क्या क्या गुण होना है, उत्साहान निश्चयात धैर्यात। तो बोलते हैं उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन कि मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूँगा, भगवान के हरिनाम में रुचि प्राप्त करके ही रहूँगा। पर उसके साथ साथ धैर्य, उत्साह भी होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए कि भगवान की कृपा मिलेगी उनके समय के अनुसार, तब तक मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। आश्लिष्ट वा पादरताम पिनस्तुमाम, चैतन्य महाप्रभु उनके शिक्षाष्टकम के अंतिम श्लोक में बोलते हैं कि हे भगवान, आप स्वराट हैं, आप मुझे आलिंगन कर सकते हैं या मुझे तिरस्कार कर सकते हैं, फिर भी मैं आपका भक्ति करता रहूँगा। सो जो ये दृष्टिकोण रखेगा, भगवान मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना जो कार्य है बहुत अच्छे से करूँगा, पर आपकी कृपा के लिए मैं रुकूँगा। तो इसलिए कोई भी भगवान के हरि नाम में रुचि प्राप्त करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। कोई बोल नहीं सकता कि मैंने टेक्निक फॉलो किया है, स्किल फॉलो किया है, 1 2 3 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 किया है, भगवान मुझे अभी कृपा मिलना ही चाहिए, ऐसा कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि भगवान स्वराट है। जैसे वर्णन आता है, एक चातक पंक्षी है, चातक बर्ड। तो ये पंक्षी का खासियत है, वो धरती का पानी नहीं पीता। जब बरसात होता है सीधा बरसात का पानी पीता है, मुंह खोल के फ्रेश वाटर। वो पानी अगर धरती पे गिर गया वो नहीं पिएगा। तो ये चातक पंक्षी रुका रहता है कब बारिश होगा। तो गर्मी के मौसम को सहन करता है, और जब बारिश में जब बिजली भी कड़कता है उसको भी सहन करता है। देखिए वो रुका है पानी के लिए, बरसात के पानी के लिए, पर कभी कभी बादल से पानी नहीं आता, बरसात नहीं होता, बिजली कड़कता है, फिर भी वो सहन करता है। तो वैसे ही भक्त हरिनाम करते हुए रुचि के लिए रुका रहता है, कृपा के लिए रुका रहता है, पर अगर कुछ और मुश्किलें आए, अड़चने आए, कष्ट आए, विपदा आए, उसको सहन करता है। और जैसे चातक पंक्षी रुकने के लिए तैयार है, भक्त भी रुकने के लिए तैयार है। वही चैतन्य लीला में और एक कहानी आती है, एक ब्राह्मण था जो सिर्फ दूध पीता था, इतना वैरागी था, इतना तपस्या करता था, सिर्फ दूध पी के जीता था। तो एक दिन श्रीवास पंडित के पास आया और उनको बोला कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रात के कीर्तन जो आपके घर में होता है उसको मुझे देखने का इच्छा है। तो श्रीवास बोले ठीक है, आ जाओ, बैठ के देखो। तो उन्होंने एक टोकरी के अंदर ये ब्राह्मण को रख दिया और बोला यहाँ से देखो तुम चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को। तो चैतन्य महाप्रभु आए, बाकी सब भक्त आए, कीर्तन शुरू हुआ, नृत्य शुरू हुआ। बीच में चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को रोका और पूछा ऐसा कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो श्रीवास पंडित क्योंकि बहुत बुद्धिमान है, वो बोलते हैं भगवान कोई नास्तिक नहीं है,
कोई रहेगा तो भी नास्तिक नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन फिर से शुरू होता है, फिर से चैतन्य महाप्रभु बंद करते हैं और बोलते हैं कोई है यहाँ जो नहीं होना चाहिए। उस समय श्रीवास ये टोकरी को उठाते हैं और बोलते हैं ये एक ब्राह्मण है, पर बहुत वैरागी ब्राह्मण है, सिर्फ दूध पीता है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ये ब्राह्मण को डांटते हैं और बोलते हैं क्या तुमको लगता है कि सिर्फ वैराग्य, सिर्फ दूध पीने से भक्ति मिलेगा, मेरा कृपा मिलेगा? नहीं। और चैतन्य महाप्रभु ये ब्राह्मण को बाहर निकालते हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु उसको बोल रहे हैं अभी भी तुम्हारा समय नहीं आया, जब तुम्हारा समय आएगा तब बुलाऊंगा। पर ये टर्निंग पॉइंट स्टोरी का है कि ये ब्राह्मण बाहर जाते हुए बहुत कृतज्ञ है कि भगवान ने उसको डांटा और भगवान ने उसको ये शिक्षा दिया और नम्र बनाया। तो इसलिए क्योंकि कृतज्ञता के साथ बाहर जाता है, रुकने के लिए तैयार है, चैतन्य महाप्रभु तुरंत बुला के ये ब्राह्मण को कृपा देते हैं। क्योंकि मुकुंद 10,000 जन्म तक रुकने के लिए तैयार था, भगवान उसको कृपा तुरंत देते हैं। इसलिए भगवान के हरिनाम करते हुए हमको मेहनत करना है, एफर्ट करना है, शरीर को सही उपयोग करना है, मन को, हृदय को, पर उसके साथ साथ हमको ये तैयार होना चाहिए भगवान की कृपा उनके समय के अनुसार मिलेगी। इसलिए दामोदर लीला में ये 2 फिंगर शॉट की जो कहानी है, यशोदा माता प्रयास करती है कृष्ण को बांधने के लिए उकल पे, पर हमेशा 2 उंगली कम पड़ता था और यशोदा माता और प्रयास कर रही है, फिर भी 2 ही उंगली कम पड़ता है। तो आचार्य बताते हैं ये 2 उंगली क्या है? पहला हमारा प्रयास, पर सिर्फ हमारे प्रयास से भगवान को हम बांध नहीं सकते, भगवान की कृपा भी लगेगी, वो दूसरा उंगली है। इसलिए हरिनाम करते हुए हम हरिनाम में रुचि पा रहे हैं, भगवान की कृपा है, हम हरिनाम को बांधने का प्रयास कर रहे हैं हमारे हृदय में। तो इसके लिए 2 चीज़ चाहिए। पहला हमारा एफर्ट, हमको मेहनत करना है, प्रयास करना है दिल डाल के, पर उसके साथ साथ भगवान की कृपा के लिए रुकना है। तो इसलिए महाराज लिखते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू कृष्णा, कि अपना बेस्ट करो, अपना प्रयास करो और जो फल है भगवान के हाथ में छोड़ दो। तो ये भावना के साथ करेंगे तब भगवान एक दिन कृपा दिखाएंगे और वो जो 4था द्वार है हरिनाम का खोलेंगे और हमको सही में हरिनाम में, शुद्ध हरिनाम में प्रवेश मिलेगा। हरे कृष्णा। राम राम